हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर सेशन। सो आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एनपीए। नाम तो सुना होगा आपने, ठीक है। तो इसके बारे में अपने पढ़ेंगे कि एनपीए क्या है, एनपीए होता है तो उसके क्या क्या प्रोसीजर रहता है, किस हिसाब से इसके जो मामले हैं वो सुने जाते हैं, कहाँ पे मामले जाते हैं और क्या कुछ ये पूरा सिस्टम है। तो लेट्स करते हैं अपना स्टार्ट आज का सेशन एनपीए। तो एनपीए सबसे पहले फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि एनपीए है क्या। तो फ्रेंड इसकी फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो देखिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है। देखिए एनपीए कब होता है। एनपीए स्टूडेंट को उस टाइम होता है जब मान लो कोई बैंक है, उसने किसी पर्सन को लोन दिया। अब उसने लोन दिया तो एक फिक्स टाइम के बाद में एक फिक्स इंटरेस्ट पर जो उसकी ईएमआई आती है, ठीक है, या आपने बोल सकते हैं कि जो इंटरेस्ट आता है या जो ब्याज आता है वो पे नहीं कर रहा, ठीक है। और वो पे नहीं कर रहा तो इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और मूल जो राशि है वो वैसे ही पड़ी है, यानी जो उसको लोन चुकाना था एक फिक्स टाइम ऑफ पीरियड के बाद वो उस बैंक को नहीं दे रहा, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता है कि बैंक ये मान लेता है कि अपना जो पैसा है वो डूब गया, ठीक है। तो एनपीए मतलब होता है कि कोई जो बैंक ने जो पैसा इन्वेस्ट किया था, जो मार्केट में पैसा दिया था किसी पर्सन को, किसी कंपनी को, ठीक है, तो वो पैसा वापस नहीं आ रहा। तो यानी जो पैसा दिया था वो पैसा डूब रहा है, तो ये क्या कहलाता है, ये एनपीए कहलाता है। एक साधारण सी लैंग्वेज में अगर मैं आपके बात करूं तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कब होता है, जब किसी बैंक ने लोन दिया। देखिए लोन का पैसा है वो विद इंटरेस्ट, ठीक है, विद इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट आना था, ना इंटरेस्ट आ रहा ना ही लोन की राशि जो है वो बैंक के पास वापस आ रही है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बैंक ये मानता है कि ये अपना क्या होगा, ये अपना लॉस एसेट है, ठीक है। तो अपना ये पैसा क्या है, डूब गया है, या फिर इसकी क्या होगी, अपने को रिकवरी करनी पड़ेगी, ऐसा तो ये वापस नहीं आएगा, ये अपना लॉस एसेट में चला जाएगा। तो ये होता है स्टूडेंट एनपीए की जब कोई पर्सन बैंक से जो लोन उठाया है उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो पे नहीं कर रहा, ठीक है, ना इंटरेस्ट ना ही जो उसकी मूल राशि है उसकी, तो बैंक का पैसा डूब जाता है या बैंक उस पैसे को मान लेता है कि ये अपना वापस नहीं आएगा, तो उसको बैंक डाल देता है एनपीए में कि ये एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ठीक है। इसके बाद में शुरू होता है कि वो उस लोन की रिकवरी कैसे करता है, जिस एसेट पर उसने ये लोन दिया है उसको अपने सेल करके या फिर उसको कब्जे में लेकर कैसे करने हैं, उसकी रिकवरी कैसे करनी है, उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो एनपीए स्टूडेंट है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब देखिए एनपीए सीधा नहीं होता, ऐसे नहीं कि हाँ जी लोन लोन या फिर उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो नहीं आई तो अपना जो पैसा है वो एनपीए हो जाएगा या अपना जो अकाउंट है वो एनपीए हो जाएगा, ऐसे नहीं होता, इसका भी कुछ प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो एनपीए में क्या होता है कि जब भी बैंक को किसी अकाउंट को एनपीए करना है, अब फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने लोन उठाया और मैं जो मेरा जो फिक्स टाइम ऑफ पीरियड था, मान लो कि मेरा 6 मंथ रखा था कि मैं 6 मंथ बाद आपको लोन या उसकी जो भी इंस्टॉलमेंट है वो चुकाऊंगा, तो मैं चुका नहीं रहा। तो जब मैं नहीं चुकाऊंगा तो वहां से क्या हो गया कि मेरी इंस्टॉलमेंट है वो ड्यू हो रही है। अब ड्यू होगी तो उसको बैंक क्या करता है, एक स्पेशल मेंशन अकाउंट में डालता है। आपने एसएमए का नाम सुना होगा। तो स्पेशल मेंशन अकाउंट की इसकी 3 कैटेगरी होती है। वो 3 कैटेगरी जब पूरी हो जाती है, मैं फिर जो अपनी इंस्टॉलमेंट है वो नहीं चुका रहा तो उसके बाद में क्या हो जाता है, एनपीए होता है, ठीक है। तो एनपीए मेनली कितने दिन में होता है, 19 डे में होता है, ठीक है। जो नॉर्मली अपने बात करें तो 90 दिन में क्या होता है, एनपीए होता है। अब आपको क्या करना है कि एसएमए की फुल फॉर्म याद रखनी है कि एसएमए है क्या, ठीक है। एसएमए की फुल फॉर्म है स्पेशल मेंशन अकाउंट। स्पेशल मेंशन अकाउंट, ठीक है। मैंने लोन लिया,
ठीक है, मेरा अकाउंट बन गया बैंक में कि मैंने इस बैंक से लोन लिया, तो मेरा जो, अगर मैंने उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं भरी तो वो किस में आएगा, वो उस जो मेरा अकाउंट है उसको क्या करेंगे, स्पेशल मेंशन अकाउंट कैटेगरी में डाल देंगे। मेरी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी, कब, जब मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी, तो उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे। तो वो एनपीए जब होता है उससे पहले 3 कैटेगरी होती है, यानी मैंने क्या बोला कि जब से आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई और तब से लेकर जब 90 दिन कंप्लीट हो गए, उस टाइम पीरियड के बीच में आपकी अलग अलग कैटेगरी होगी। जब जिस दिन 90 दिन पूरे हो गए उसके बाद में आपका जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एनपीए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी है। देखिए, सबसे पहले आती है एसएमए यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो। ठीक है, इसमें स्टूडेंट अगर मेरी इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई, ठीक है, मान लो आज मेरी इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई, तो आज के दिन से लेकर, यानी आज का मेरा क्या है, फर्स्ट डे है, तो यानी एक दिन से लेकर 30 डे के बीच में जो मेरा अकाउंट रहेगा वो बैंक रखेगा एसएमए जीरो में। उसने स्पेशल मेंशन कर दिया कि ये जो अकाउंट है इन पर अपने को ध्यान देना है कि इनकी इंस्टॉलमेंट नहीं आ रही, तो एक फ्लैग लग गया एसएमए जीरो का। जिस दिन से आपकी लोन या इंटरेस्ट की जो इंस्टॉलमेंट है वो ड्यू होती है, उससे अगले दिन ही आपका एसएमए जीरो में आपका अकाउंट मेंशन हो जाता है। फिर क्या हुआ कि 30 दिन बैंक ने वेट किया, जी नहीं आया, ठीक है, कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं आ रही, तो अपने क्या करते हैं, इसको डाल देते हैं SMA1 में, इसमें SMA1 में। तो इसमें जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा फ्रेंड 31 to 60 डे। अगले जो 30 दिन होंगे उसमें अब मेरा जो अकाउंट है वो रहेगा SMA1 में। इसमें बैंक को पता चलेगा कि SMA1 में अपने कितने अकाउंट है और अपने को इसको ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि ये अकाउंट एंट्री होने के नजदीक है, तो वो अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो बना के रखते हैं बैंक वाले। अब इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो इसके बाद में आएगी कैटेगरी SMA2। SMA2 में क्या होगा स्टूडेंट, इसमें 61 to 90 डे का टाइम पीरियड रखा जाता है, ठीक है। अब यहां पर ये पूरा क्या होता है कि यहाँ पर बैंक वालों को ये होता है कि ये तो बिल्कुल एकदम नजदीक है एनपी होने की कगार पर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बैंक अपने एफर्ट लगाता है कहीं ना कहीं जो पार्टी का पैसा है जो अपने पार्टी को लोन के रूप में दिया था वो वापिस आए, ठीक है। तो इस पर इसलिए इन्होंने ये कैटेगरी बना दी कि अपने जो ये कुछ स्पेशल अकाउंट है उनके ऊपर अपने ध्यान दे सके। तो ऐसे में 0, 1 और 2 ऐसे में क्या है, स्पेशल मेंशन अकाउंट है, ये मैंने आपको बता दिया। तो इसकी 3 कैटेगरी होती है। अब 90 दिन बाद भी अगर बैंक को अपना पैसा इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट नहीं पे करता कोई भी पार्टी, तो उसको जो अकाउंट है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट, ये हो जाता है एनपीए, ठीक है, ये हो जाता है एनपीए। तो इसको अपने याद रखना कि जब एनपीए होता है जो 90 दिन बाद होता है, तो 90 दिन से पहले बैंक में क्या प्रोसीजर रहता है इसके बारे में मैंने आपको बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बता दिया कि ये होता क्या है। तो आपको 3 कैटेगरी याद रखनी है, SMA0, SMA1 और SMA2। अब आपने चलते हैं कि कुछ टर्मोलॉजी है जो एनपीए में यूज होती है, उसके बारे में अपने पढ़ लेते हैं। एक आपने नाम सुना स्टैंडर्ड एसेट का, स्टैंडर्ड एसेट्स। स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होता है, स्टैंडर्ड एसेट्स ये होता है कि अगर किसी पार्टी ने लोन लिया बैंक से, ठीक है, अब लोन लिया तो उसकी जो भी इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, वो अप टू डेट टाइम टू टाइम वो पे कर रहा है, तो वो एसेट क्या कहलाया जाएगा, वो कहलाया जाएगा स्टैंडर्ड एसेट, स्टैंडर्ड एसेट्स, ठीक है। यानी अगर बैंक ने लोन दिया है और उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो अप टू डेट टाइम टू टाइम कोई भी पर्सन है कोई भी पार्टी है वो बैंक को पे कर रही है, तो वो कहलाता है स्टैंडर्ड एसेट। यानी बैंक से जो लोन लिया उसकी इंस्टॉलमेंट बोल दो, किस्त बोल दो, ठीक है, उसकी किस्त टाइम टू टाइम पे हो रही है, तो उसको बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में क्या नाम दिया गया है,
स्टैंडर्ड एसेट्स, ये अपने को याद रखना है। इसके बाद में नंबर 2 आता है सब स्टैंडर्ड एसेट्स। सब स्टैंडर्ड एसेट्स, या इसको आप एनपीए बोल सकते हो, सब स्टैंडर्ड एनपीए बोल सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जब से आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई उसके अगले दिन से लेकर 90 दिन के बीच में टाइम पीरियड है, उसको मैंने स्पेशल मेंशन अकाउंट में डिफाइन कर दिया। 90 दिन बाद क्या हुआ, 90 दिन पूरे हुए तो आपका अकाउंट एनपीए हो गया। अब एनपीए होने के 1 साल बाद 12 मंथ के अंडर भी अगर बैंक को अपना जो पैसा है वो नहीं मिलता तो बैंक उसको क्या कहलाता है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स। यानी एनपीए होने के 1 साल बाद भी बैंक को ऐसा नहीं मिलता तो वो क्या कहलाता है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स कहलाता है। ये अपने को याद रखना है। सब स्टैंडर्ड एसेट्स क्या है, जिस यानी 90 दिन कंप्लीट हुए तो एनपीए हो गया। अब एनपीए से जो 1 साल का टाइम पीरियड है, ठीक है, 1 साल यानी 12 मंथ, तो इस टाइम पीरियड में भी अगर उसको बैंक को अपना जो पैसा है वो नहीं मिला तो ये कहलाएगा सब स्टैंडर्ड एसेट्स इन बैंकिंग टर्मोलॉजी। ये अपने को याद रखना है कि स्टैंडर्ड एसेट क्या है, जो अप टू डेट अपनी किस्त भर रहा है। सब स्टैंडर्ड क्या है, जो एनपीए होने के 1 साल बाद भी क्या कर रहा है, अपनी जो किस्त है, जो लोन की अमाउंट है वो बैंक को पे नहीं कर रहा, तो उसको कहेंगे अपने सब स्टैंडर्ड एसेट। तो ये अपने को याद रखना है कि सब स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है। इसके बाद में आता है डाउटफुल एसेट्स या एनपीए। डाउटफुल एसेट्स या फिर एनपीए, ठीक है। अब देखिए डाउटफुल क्या होता है, जब सब स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है, एनपीए के 1 साल के बाद भी अगर पैसा नहीं मिला तो वो हो गया सब स्टैंडर्ड। अब सब स्टैंडर्ड होने के 1 साल बाद भी अगर पैसा नहीं मिला तो उस एसेट्स को क्या कहेंगे अपने, डाउटफुल एसेट्स। कि बैंक को डाउट है कि यार अब तो बिल्कुल ही हार गए कि अब तो पैसा आना ही नहीं है, ठीक है, इसलिए वो क्या करेंगे, वो डाउटफुल में डाल देंगे, पैसा पता नहीं आएगा पता नहीं आएगा, आ भी सकता है डूब भी सकता है, उनको डाउट है बैंक वालों को, तो उनको बोलते हैं डाउटफुल एसेट्स। यानी सब स्टैंडर्ड के 1 साल बाद अगर बैंक को पैसा नहीं मिलता ठीक है, तो उसको बोलते हैं डाउटफुल एसेट्स या एनपीए। ये अपने को याद रखना है। इसके बाद में स्टूडेंट, अब डाउटफुल एसेट हो गया तो 1 साल किस में रहेगा, वो डाउटफुल में रहेगा। अब डाउटफुल होने के बाद जब पैसा नहीं आता तो उसको बैंक मान लेती है लॉस एसेट्स या एनपीए। क्या मान लेते हैं, लॉस एसेट्स या एनपीए। तो डाउटफुल के 1 साल बाद अगर बैंक को पैसा नहीं मिलता तो उसको क्या कहेगी बैंक, ये अपना लॉस एसेट्स है या एनपीए है, जिसके आंकड़े हर बैंक हर साल अपने इश्यू करता है कि हमारा इतना जो बैंक है, इतना जो अमाउंट है वो लॉस एसेट्स में इंक्लूड है। ठीक है, अब देखिए
तीन चीजें याद रखनी है। स्टैंडर्ड, जो अप टू डेट अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है बैंक, वो स्टैंडर्ड हो गया। सब स्टैंडर्ड, जब एनपीए के 1 साल बाद भी पैसा नहीं आता, ठीक है। डाउटफुल, सब स्टैंडर्ड के 1 साल बाद भी पैसा नहीं आता तो उसको बोलेंगे डाउटफुल एसेट्स। उसके बाद में लॉस एसेट्स हो गया कि सब डाउटफुल एसेट के 1 साल बाद भी अगर बैंक को अपनी अमाउंट नहीं मिलती तो उसको बोलेंगे लॉस एसेट्स। अब फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो कि मेरा जो एनपीए था वो हुआ था 31 दिसंबर। मेरा जो एनपीए था, मेरे जो अकाउंट का एनपीए था वो कब हुआ था, विद एग्जांपल समझ लेते हैं ताकि अपने को पूरा समझ में आ जाए। मेरा जो एनपीए हुआ था 31 दिसंबर 2019 को मेरा हो गया था एनपीए, ठीक है। तो यहां से अपने 3 मंथ बाद बोल सकते हैं कि अक्टूबर, ठीक है। मान लो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच मेरा एसएमए में मेरा अकाउंट पड़ा रहा, 90 दिन मैंने कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, तो मेरा 31 दिसंबर 2019 को क्या हो गया, मेरा अकाउंट एनपीए हो गया, ठीक है। अब 31 दिसंबर 2019 को मेरा हुआ एनपीए। एनपीए होने के 1 साल बाद यानी 31 दिसंबर 2020 को भी मैंने पैसे जमा नहीं कराए, तो ये क्या हो गया, मेरा सब स्टैंडर्ड एसेट हो गया। ये होगा मेरा सब स्टैंडर्ड एसेट्स, ठीक है। अब सब स्टैंडर्ड एसेट में भी मैं 1 साल रहूंगा, मेरा जो अकाउंट है वो 1 साल रहेगा। फिर आगे आया 31 दिसंबर 2021, ठीक है। 31 दिसंबर 2021 को मेरा ये एसेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा डाउटफुल एसेट। क्या हो जाएगा मेरा डाउटफुल एसेट्स। अब 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक भी मैंने नहीं जमा कराया, तो 31 दिसंबर 2022 को मेरा ये क्या हो जाएगा, बैंक मान लेगा कि ये अपना क्या है, लॉस एसेट्स है, ठीक है। क्या है ये अपना, ये अपना है लॉस एसेट्स। तो ये अपने को याद रखना है कि ये किस हिसाब से काम करता है। अगर आपको ऊपर भी ना समझ आए तो आप समझ सकते हो कि 30 सितंबर 2019 को क्या था, ये मेरा एसएमए 0 स्टार्ट हुआ था कि मेरी जो इंस्टॉलमेंट थी वो ड्यू हुई, तो मेरी 30 सितंबर 2019 से क्या हुआ, मैं एसएमए 0 में, फिर अगले एक मंथ एसएमए 1 में, और अगले फिर से एक मंथ जो दिसंबर 2019 था उसमें पूरे एक मंथ में एसएमए 2 में रहा। और 31 दिसंबर को, जब 30 दिसंबर तक मेरे 3 महीने पूरे हो गए, तो 31 दिसंबर को मैं आ गया एनपीए में, मेरा एनपीए हो गया। अब एनपीए के बाद में जो ये 3 कैटेगरी है ये अपने याद रखनी है, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट्स। तो ये आई होप कि आपको समझ आ गया होगा विद एग्जांपल कि किस हिसाब से ये सब स्टैंडर्ड होता है, डाउटफुल कैसे होता है, लॉस एसेट्स कैसे होता है। अब अपने बात करते हैं नॉर्मली, अगर आ जाए कि एनपीए कितने दिन बाद होता है, तो 90 दिन ही आपको याद रखना है। अब अपने बात करते हैं कि एग्रीकल्चर में जो एनपीए है वो कितने दिन या क्या टाइम पीरियड होता है उसके एनपीए होने का। तो जो एग्रीकल्चर है उसमें जो एनपीए है वो अलग अलग क्रॉप के हिसाब से होता है, उसको अपने पढ़ लेते हैं। तो एग्रीकल्चर में एनपीए, एग्रीकल्चर में एनपीए देखिए कैसे होता है। अगर मैं बात करूं कि एग्रीकल्चर में हमेशा 2 सीजन होते हैं, एक होता है रबी का, एक होता है खरीफ का, ठीक है। यानी एक तो होगी कि जिसमें कुछ जो फार्मर होते हैं जो दो सीजन 2 सीजन के रूप में जो अपनी फसल है उनको उगाते हैं और उनका बेनिफिट लेते हैं। यानी साल में 2 फसलें उठाना, यानी 6 मंथ बाद। तो एक तो हो गया 6 मंथ क्रॉप, जिसको अपने बोलते हैं शॉर्ट टर्म क्रॉप। नंबर वन आता है 6 मंथ क्रॉप। 6 मंथ क्रॉप, इसको अपने बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म क्रॉप। शॉर्ट टर्म क्रॉप। अब देखिए शॉर्ट टर्म क्रॉप
कैसे होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक फार्मर साल में 2 फसलें बोता है और उसको उसकी जो उपज है उसका बेनिफिट लेता है, ठीक है। यानी साल में 2 फसलें, एक रबी और एक खरीफ की फसल आई, यानी अपने बोल सकते हैं कि 6 मंथ पहले खरीफ, फिर 6 मंथ रबी की फसल। तो इसमें क्या है कि इसमें थोड़ी सी किसानों को छूट दी गई है जो शॉर्ट टर्म क्रॉप के अंतर्गत बैंकों से लोन लेते हैं। तो इसमें क्या है कि 2 सीजन अपने बोल सकते हैं कि 6 + 6 मंथ, यानी किसान कितने फसल का बेनिफिट लेते हैं, 2 फसल का, यानी अपने बोल सकते हैं 2 सीजन, 2 सीजन हो गए। अब इसमें क्या है कि अगर कोई भी किसान लोन लेता है, ठीक है, अब मान लो कि इसने लोन ले लिया, शॉर्ट टर्म क्रॉप के अंतर्गत इसने लोन लिया। अब मान लो इसने लोन लिया 1 जनवरी 2020 को, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसने लोन लिया 1 जनवरी 2020 को। अब क्या था, इसने शॉर्ट टर्म लोन लिया, 6 मंथ वाला ले लिया कि 6 मंथ का मुझे लोन चाहिए, यानी ये 6 मंथ क्या होगा, ये बैंक आएगा अपना लोन विद इंटरेस्ट पे करेगा, अगर फर्दर इसको लोन लेना है तो वो उसके लिए अप्लाई कर देगा, ठीक है। अब इसने लोन लिया तो इसका जो लोन था वो इसको कब भरना था, इसको जून में लोन भरना था, क्योंकि 30 जून को इसका जो टाइम पीरियड था वो क्या हो रहा था, वो पूरा हो रहा था। तो इसको जो लोन भरना था वो भरना था 30 जून 2020। अब क्या हुआ, इसने ना तो इंटरेस्ट पे किया ना ही लोन पे किया, ठीक है। तो बट अब यहां पर इसका जो अकाउंट है वो एनपी नहीं होगा। अब जो 6 मंथ क्रॉप होती है ना, उसमें बैंक क्या करता है, 6 मंथ का एडिशनल पीरियड देता है कि अगर पहले 6 मंथ में अगर उसने लोन नहीं भरा तो अगले 6 मंथ बाद वो लोन भर देगा। तो इसमें जो छूट कितनी मिलती है, इसमें क्या होता है, 6 मंथ की छूट मिलती है। फार्मर इस 6 मंथ ना भरे तो अगले 6 मंथ में ये क्या है, अपना लोन पे कर सकता है, ठीक है। इसने 30 जून को नहीं भरी, चलो कोई बात नहीं, तो ये अगला जो आएगा, अगले 6 मंथ कब आएंगे, अगले 6 मंथ आएंगे इसके 31 दिसंबर 2020। तो इसकी अगली, ये इसकी थी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इसको पे करनी थी, बट इसने पे नहीं की तो इसको मिल गई छूट, 6 मंथ की और छूट होती है, तो ये 31 दिसंबर 2020 को भी पे कर सकता है। अगर यहां पर इसने पे ना करे, ये अगर पे नहीं करता, ठीक है, इसने पे नहीं किया 30 दिसंबर, तो ये अकाउंट क्या हो जाएगा, ये अकाउंट स्टूडेंट एनपीए हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि फार्मर के लिए अगर 6 मंथ क्रॉप में एनपीए कब होता है, तो स्टूडेंट ये एनपीए कब होता है, ये 12 मंथ आफ्टर 12 मंथ, जब से इसने लोन उठाया उसके 12 महीने बाद ये अकाउंट है वो एनपी होता है। किसके लिए, ये फार्मर के लिए होता है। अगर आपसे पूछ ले कि किस क्रॉप यानी किस टाइप की क्रॉप के लिए 6 मंथ एडिशनल टाइम पीरियड मिलता है कि उसका वो इंटरेस्ट या अपना लोन है वो 6 मंथ बाद भी भर सकता है, तो वो किसमें, वो शॉर्ट टर्म क्रॉप में मिलता है, जिसमें एक जो फार्मर है वो 2 सीजन क्रॉप उगाता है, ठीक है, यानी साल में 2 सीजन की उपज लेता है वो, रवि और खरीफ इन दोनों की। तो ये अपने याद रखना है, 6 मंथ क्रॉप शॉर्ट टर्म क्रॉप होता है। इसमें अगर वो 6 मंथ में वो 6 मंथ में वो क्या लेगा, वो 6 मंथ का टाइम पीरियड लेगा जो अपना लोन उठाएगा। तो अगर वो 6 मंथ बाद भी टाइम पीरियड नहीं उठाता, जो अपना लोन है वो नहीं पे करता, तो उसको 6 मंथ का एडिशनल टाइम पीरियड मिलता है, वो पे कर सकता है। अगर अगले 6 मंथ यानी आफ्टर 12 मंथ, ठीक है, फ्रॉम जब उसने लोन उठाया था, उसने लोन नहीं उठाया यानी इसने 31 दिसंबर को भी नहीं उठाया, जो जो लोन है वो नहीं चुकाया, तो इसका जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, वो एनपीए हो जाएगा। तो आपको याद रखना है 6 मंथ क्रॉप में 12 मंथ बाद एनपीए होता है, ठीक है। ये किन के लिए, ये फार्मर के लिए है, तो इसमें 6 मंथ का एडिशनल टाइम पीरियड मिलता है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब इसमें आता है कि एक तो 6 मंथ क्रॉप, अब कई ऐसे फार्मर होते हैं जो 12 मंथ क्रॉप का भी उपज लेते हैं, यानी साल में सिर्फ एक ही फसल उठाते हैं, ठीक है।
साल में सिर्फ एक ही फसल उठाते हैं, ठीक है। यानी वो ऐसी फसलें जो साल में, इन पूरे साल उसको सिंचाई करने से उसके बाद होती है। तो अपने नेक्स्ट चलते हैं 12 मंथ क्रॉप। 12 मंथ क्रॉप में देखिए, ट्वेल्व मंथ क्रॉप को इसको अपने बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म क्रॉप, क्योंकि 12 महीने बाद ही फसल आती है किसान के हाथ में, ठीक है। 12 मंथ क्रॉप यानी इसको क्या बोल सकते हैं, अपने बोल सकते हैं वन सीजन, ठीक है। इसमें क्या होगा, सीजन तो एक ही होगा, क्योंकि दो सीजन तो है नहीं, तो साल में इसमें एक ही सीजन की ये फसल उठाता है, इसको बोल सकते हैं वन सीजन। ये वन सीजन क्रॉप उठाता है, ठीक है। यानी साल में सिर्फ एक ही सीजन की फसल ये उगाता है। अब मान लो किसी फार्मर ने 12 मंथ क्रॉप पर लोन ले लिया, ठीक है। अब लोन ले लिया तो क्या हुआ, इसकी जो इंस्टॉलमेंट आएगी या इसको इंटरेस्ट पे करने की जो इंस्टॉलमेंट आएगी वो कब आएगी, 12 मंथ बाद ही आएगी, ठीक है। तो जो 12 मंथ क्रॉप के ऊपर अगर किसान लोन लेता है तो उसको 12 महीने बाद उसको पे करने पड़ेंगे जो भी उसका इंटरेस्ट है या लोन। अगर वो नहीं करता तो उसका अकाउंट एनपीए हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई एडिशनल टाइम पीरियड नहीं है, जितने टाइम का आपने लोन उठाया है उस वो टाइम कंप्लीट होने के बाद आपको बैंक को लोन या जो इंटरेस्ट है वो पे करना ही पड़ेगा, ये आपको याद रखना। तो इसमें कोई एडिशनल आपको छूट नहीं है, ठीक है। तो 12 मंथ क्रॉप में ये लॉन्ग टर्म क्रॉप का होता है, इसमें एक ही सीजन होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो 12 मंथ बाद 12 मंथ का लोन किसान को मिलता है, और उसे पे कब करना पड़ता है, तो 12 मंथ पूरा होते ही उसे लोन पे करना पड़ता है। नहीं नहीं तो क्या होता है, अकाउंट एनपीए हो जाता है। अकाउंट एनपीए हो जाता है आफ्टर 12 मंथ, ठीक है। लोन उठाया, उसके 12 महीने बाद भी उसने लोन पे नहीं किया तो अकाउंट क्या हो गया, एनपीए हो गया। इसमें कोई एडिशनल छूट नहीं है, ये अपने को याद रखना है। तो चाहे 12 सीजन क्रॉप है या फिर जो या तो चाहे 6 मंथ क्रॉप है या फिर 12 मंथ क्रॉप है, दोनों में लोन आपको 12 महीने बाद दोनों में ही अकाउंट एनपी हो जाता है। छूट की बात है तो 6 मंथ में 6 मंथ की एडिशनल आपको छूट मिलती है, रिबेट मिल जाती है, बट इसमें कोई भी आपको रिबेट नहीं है, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया फार्मर के लिए एनपी का सिस्टम क्या है। एक चीज और देख लो, अगर मैं एमएसएमई की बात करूं, अगर किसी ने एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई जो छोटे लघु उद्योग के लिए या कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू करने के लिए, कोई बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लेते हैं, जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फैसिलिटी दे रखी है। तो एमएसएमई पर अगर कोई लोन उठाता है और वो अपना जो लोन है वो पे नहीं करता, तो एमएसएमई के लिए जो एनपी है वो स्टूडेंट है 180 डेज। अगर लोन वगैरह या उसकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है तो ड्यू होने के 180 दिन बाद उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, एनपीए हो जाएगा। ये भी अपने को याद रखना है, ठीक है। तो ये अपने एमएसएमई की बात कर ली, फार्मर की भी बात कर ली, एंड नॉर्मली एनपीए कितने टाइम पीरियड बाद होता है, उसका प्रोसीजर क्या रहता है, उसकी भी अपने बात कर ली है। अब बात आती है कि जब अकाउंट एनपीए हो गया, ठीक है, तो एनपीए होने के बाद उसकी जो मामलों की सुनवाई है वो कहां पे होती है, किस हिसाब से उसका प्रोसीजर रहता है, बैंक अपनी रिकवरी करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर अपनाता है, उसके बारे में अपने डिटेल से पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। सो मिलते हैं एनपीए के सेकंड पार्ट के लिए नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।